एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आयोजक मंडल श्री पप्पू यादव, लाला यादव एवं ब्रजेश यादव, विशाल यादव की ओर से और इस कार्यक्रम का सहयोग कर रहे YouTube चैनल टैलेंट अयोध्या के हमारे संचालक श्री भास्कर यादव जी, विशेष रूप से हार्दिक आभार एवं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। ये दूसरा राउंड की शुरुआत श्री बलराम यादव जी के मुखारबिंदों द्वारा। भास्कर भैया यही समय हमारे पास जोड़ो। अगर लड़ने का तेरा विचार और अगर लड़ने का तेरा विचार में आलस्य में ढाल तलवार रख ले उस पर भारी वार मार गोली गोलों के मार संत को न चाहिए गोला और बारूद संत को न चाहिए गोला और बारूद। कहा कभी कल्पना में खोया और ये कलम उठाने से पहले और कि जाने क्या सोच रहे थे जान बनाने से पहले। ये कभी कल्पना में खोए थे कलम उठाने से पहले, जाने क्या सोच रहे थे जान बनाने से पहले। दिया वचन इंदिरा गांधी जो जान गंवाने से पहले, जरा काट लो ना सोचा गोलियां चलाने से पहले, खुद ही हम मिट जाएंगे रहबर को मिटाने से पहले। बड़ा गवैया करके मारे नोट दबाने से पहले, बड़ा गवैया करके मारे भगा गवैया, भगा गवैया करके मारे नोर के जाने से पहले, भगा गवैया करके मारे नोर के जाने से पहले। गाने के ताने इसको साधु के घर आने से पहले, गाने के ताने इसको साधु के घर आने से पहले। आसरे दंगल हाय रे आसरे दंग, और बहुत सुंदर जवाब भैया ने गाया है। एक बात नहीं समझ में आता पप्पू भैया कि आप बिरहा गाते हो या कहें और 51 रुपए का पुरस्कार सिटी निवासी परम पूज्य परमादरणीय श्री सुभाष यादव जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। और 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा अच्छा गृह का आयोजन आपके माध्यम से होता है, जिनके ये हम लोगों का मान के चलिए कि शायद किस्मत खराब है भास्कर भैया कि 2 साल से प्रोग्राम डिले हो रहा है और हम लोगों का प्रोग्राम असरफी भवन अयोध्या में 2 साल से लगा है और भगवान करे इस बार कम से कम संपूर्ण हो जाए। बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगा। गुरु रघुवीर अखाड़े से शक्कर यादव जी और जवाब में तुलसी राम यादव, दोनों कलाकारों को आपके यहाँ कार्यक्रम आपने आयोजन किया है, धन्यवाद कहना है। और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री जगदीश यादव जी। बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके यहाँ आने वाले 9 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी में इसी गांव में राम मिलन यादव और घराना गुरकल्लो मंगल शिक्षक कलाकार फनकार विधायक बड़े भाई राम गोपाल यादव जी के बीच में कार्यक्रम होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद।
ठीक है। और 100 रुपए का पुरस्कार जो कि अयोध्या बिरहा के स्तंभ कहा जाए, हमारे बड़े भैया मुकेश यादव जी, और हमेशा हम लोगों के साथ बड़े दूर तक बिरहा सुनने, और यूं कहें कि अगर कोई कलाकार ना पहुंचे तो जवाब सवाल भी कर लेते हैं हमारे बड़े भैया। आज दोनों भाइयों के करकमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। और भैया एक कर्मठ निवेदन है आप लोगों से, जबकि पप्पू भाई हमारे कह रहे हैं कि जिन भाइयों को इनाम देना हो, बगल में बैठे हमारे बड़े भैया चाचा जी, आपको लिखवा दे, नोट करा दे। और मेरा दावा है कि किसी भी सज्जन का इनाम छूटेगा नहीं, मैं सबका बोल दूंगा, लेकिन टर्म जब खत्म हो जाएगा तो बोल दे भाई, लेकिन उस समय जोड़ा ना जाए। पप्पू भैया गीत आपने गाया है, वैसे बिरहा को थोड़ा रमा करा करो, जब बनाने लगते हो वहीं से बिरहा आपका बिगड़ जाता है। और चाहे कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन हम तो जाने तो जब तुम शुरू करो बनावेगा, वैसे हम जान जाएंगे, जान लीजिएगा। मेरे तरफ से कहना है हाँ जवाब, क्योंकि समय का भी अभाव है। और भास्कर भैया 2 मिनट पहले इशारा कीजिएगा, जहां पे गीत होगा मैं वहीं पे तोड़ दूंगा, ध्यान दीजिएगा। किया मालिक तेरी भी लीला, एकदम साफ रखो, या मालिक तेरी भी लीला, कैसे भली निराली थी, और की एक लड़की अंधी थी राजो कैसे भोली भाली। या मालिक तेरी भी लीला, कैसे भली निराली थी, एक लड़की अंधी थी राजो कैसे भोली भाली थी। रोड गए भगवान ने उससे सुनो अमर के बाली थी, रोड गए भगवान ने उससे सुनो अमर के बाली थी। माँ बाप मर गए बचपन में सुनो जनाबे आली थी, माँ बाप मर गए बचपन में सुनो जनाबे आली थी। नन्हा नन्हा एक भाई था, नन्हा 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 एक भाई था, नन्हा नन्हा एक भाई था, ठेले ठेले के डाली थी, नदक सीने से रखती दुखियाया फटके पाली थी। भीख मांग कर पीएड को भरती ना घबराने वाली, भीख मांग कर पीएड को भरती ना घबराने वाली थी। सर पे साया नहीं किसी के सर पे साया, सर पे साया नहीं किसी के, घटा वतन की काली चलती रही जीवन के बसे योगी कहानी। हिम्मत वाली राधो तमो से हार न मानी, सीने से लगा के रखती पिता की निशानी। बचपने गया के बीत जब आई है जवानी, लेती बलैया भाई की लेती बलैया, लेती बलैया भाई की लेती बलैया। पप्पू भैया, और आपने बताया कि मिथिलेश नगर प्रयागराज, प्रयागदास आपने बताया, और उसमें बताया कि भादों तृतीया, लेकिन मेरे हिसाब से श्रीमान जी रक्षाबंधन को जो त्योहार ये सावन में होता है, आप अपने गीत को सिद्ध करिए कि प्रयागदास वहां से रक्षाबंधन मनवाने भादों में चला, या कथानक आप पूरी कीजिएगा, शायद आनंद आ जाए। गीत को पूरा कीजिएगा जरूर, इसलिए कहना है। इधर देखिए एक लड़की, माँ बाप जिसके मर गए बेचारी, एक छोटा सा भाई, लेकिन जब जवान है कि चलती रखी जीवन के बस यूं की कहानी। अरे हिम्मत वाली राजो गमों से हार ना मानी, अरे सीने से लगा के रखती पिता की निशानी। सीने
बाई के जवानी, लेती बलैया भाई की सुनिए राजे रानी, लेती बलैया भाई की सुनिए राजे रानी। तो भाई हुआ जवान एक दिन राजे लगे बेचारा है, भाई हुआ जवान एक दिन राजे लगे बेचारा है। शायद एक बहन देखिए भाई के लिए क्या कर रहे कि भाई हुआ जवान एक दिन, अरे राजा यही विचार किया, अरे तो मांग मांग कर पैसा राजा राम को तैयार किया, ये मांग मांग कर पैसा राजा रकम को तैयार किया। सोचा इसको करा बंदा पाल के को होशियार किया, क्योंकि मैंने माँ से गाय बहन होकर प्यार, क्योंकि मैंने माँ से गाय बहन होकर प्यार किया। बहन से लेकर रकम भाई ने अच्छा कारोबार किया, कुदरत की हो गई दया कर बहु खूब करतार किया। घर में नौकर चाकर हो गए दौलत में शुमार किया। जब बिख मंजन कोई सवर ने देखो साहो, जब बिख मंजन कोई सवर ने देखो साहूकार किया। जब बिख मंजन कोई यानी कहने वाले ने कहा कि ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इसलिए कहा गया कि यक भिख मंगिन कोई सवर ने देखो साहूकार किया। यक अच्छे परिवार में राजो अपनी बात चलाई है, तो नौजवान सुंदर कन्या से भाई बहर चाहिए है। सुंदर कन्या से भाई कहा रचाई है, किसी किनारे झोम मुझे जब मजेदार सहनाई है, किसी किनारे झोम मुझे जब मजेदार सहनाई है। मेरे भैया की सवर ने क्या तकदीर बनाई है, मेरी उम्र लग गई से ये बेहतर रख समाई है, क्योंकि ये भगवान सुनो बस ये थी मेरा, ये मेरी उम्र लग गई से ये बेहतर रख समाई है, क्योंकि ये भगवान सुनो बस एक ही मेरा भाई, क्योंकि ये भगवान सुनो बस एक मेरा भाई है। राजो के घर ये पड़ोसी डेली आना जाना, कहानी ने रोक लिया कि राजो के घर ये पड़ोसी का डेली आना जाना था। अरे राजो के भाई राजो से उसका दोष न था, अरे तो बिगड़ गई रंगल भाभी का दिल ये हुआ दीवाना था। उसका दोष ताना था, बिगड़ गई रंगल भाभी का दिल ये हुआ दीवाना था। एक मोहब्बत के गाते दिल दिल से हुआ नजराना, एक मोहब्बत के गाते दिल दिल से हुआ नजराना था। कहते साधु औरत को एक चक्का खाल जराना था, कहते साधु औरत को एक चक्का खाल जराना था। एक रंगल भाभी की पाबंद लगाते घर में है, बोल बोल के मरती है का कमी तेरे सोहर में, ये बोल बोल के मरती है का कमी तेरे सोहर में है। मेरे भैया से बढ़ करना कोई याद, और सर्वन ऐसे ब्रजेश यादव जी आपके कर्कमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया विक्रमा ज्योति यादव जी बघेड़ी, और 51 रुपए का पुरस्कार मनोज यादव बड़े भैया जी दोनों सज्जनों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का चरणवंदन करते आशीर्वाद के काम आशीर्वाद है, और 51 रुपए का प्रसाद स्वरूप पुरस्कार आदरणीय मकनगंज निवासी परम पूज्य हमारे गुरु तुल्ला आदरणीय श्री मकनगंज निवासी महादेव दत्त जी के कर्कमों द्वारा प्रदान हुआ। 51 रुपए का प्रसाद दादाजी का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की का आशीर्वाद है। और अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो इस अपने बच्चे को माफ करिएगा और ध्यान दीजिएगा। कहा पोल पोल क्या मरती है क्या कमी तेरे सोहर में है, अरे मेरे भैया से बढ़ के ना कोई आज नगर में है, अरे तो जो फल मिलता पति प्रेम में वो ना परमेश्वर में है। और मकर लेने वाले बाबा सियाराम जी के कर्कमों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन।
और निरेतपुर बघेरे निवासी द्वारका प्रसाद बड़े भैया जी आपके कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। चल वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद दूर कहना क्या है। ये राम कुमार यादव कृषि सेवा केंद्र सर्वा विकास यादव 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया परम आदरणीय सुखनंदन प्रभा निवासी 51 रुपए का पुरस्कार और महेश कुमार बड़े भैया जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। दोनों भाइयों का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद के काम आशीर्वाद और मकरगंज निवासी मित्रों में परम मित्र हमारे बड़े भैया उत्तर रेलवे श्री अजय कुमार बड़े भैया जी आपके कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना और जिसके दरवाजे पर हम लोग आए हैं कार्यक्रम के आयोजक साहब परम पूज्य श्री लाला यादव चाचा जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। दादाजी का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद कहना है। उसके चक्कर में अपनी भाभी को समझा रही है, आंख की अंधी है। अपनी भाभी से कह रही है कि होगा जीवन में तुम्हारा जो उसके चक्कर में ये होगा जीवन में तुम्हारा जो उसके चक्कर में है। शाम को रात जो घर आया तो नार भरे नैनन में, ये शाम को रात जो घर आया तो नार भरे नैनन बोली। राज बहन के हक में वो बन करके है दुश्मन बोली। निकाल दो राजों को घर से करके यही जलन बोली। इसके रहते नहीं रहोगे करते ही चितवन, इसके रहते नहीं रहोगे करते ही चितवन बोली। या तो मुझको भेज दो के या तो मुझको भी अतमाई के रोड कहे दुल्हन बोले, या तो मुझको भी अतमाई के रोड कहे दुल्हन बोले। उसे हमारे भाई ने ना दिल में जरा बिचारा गए, औरत के कहने पर उसने पहना को। और 51 रुपए का पुरस्कार विजय मिश्रा निवासी सड़ों की तरफ से प्रदान हुआ। भैया का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद को कहना क्या है। तो उसके दुल्हन ने कहा कि या तो मुझको भेज दो मई के रूप के है दुल्हन बोली, अरे इसके रहते नहीं रहोगी करते भी चितवन बोली। तो उसे हमारे भाई ने ना दिल में जरा विचारा है, उसे हमारे भाई ने ना दिल में जरा विचारा गए। औरत के कहने पर उसने बहना को फटकारा गए। आस मेरे घर में राजो तेरा नहीं गुजारा गए, आस मेरे घर में राजो तेरा नहीं गुजारा गए। हाथ जोड़कर बोली राजो कैसे तुम्हें बुलाऊंगी, हाथ जोड़कर बोली राजो कैसे तुम्हें बुलाऊंगी। भैया भैया चार बता दे कहाँ को भैया। अरे खता तेरे ना माफ करो। आज एक बहन श्रीमांगी लाचार होते हुए भी जबकि कोई गलती नहीं फिर भी अपने भाई से कह रही है, अरे खता तेरे ना माफ करो, अरे खता भैया माफ करो। अरे बोली गए बजना खता मेरा ना माफ करो। अरे बोली गए बजना के बोली गए बजना खता मेरा ना माफ करो। बोली गए बजना खता मेरा ना माफ करो। बोली गए बजना खता भैया। अरे हम कान भैया तुम घर
भोली बहना खता बिरना माफ करो, भोली बहना खता बिरना माफ करो। अरे भैया भाभी तो पैर हम दबेबे, अरे भैया भाभी के पैर दबेबे, रूखा सूखा जवन देबे। कहा अरे भैया भाभी के पैर हम दबेबे, अरे रूखा सूखा जवन देबो खैबे। अरे हाथ जोड़ी घर में मंजूर करो, रगना खता बिरना माफ करो। अरे हाथ जोड़ी घर में मंजूर करो, रगना खता बिरना माफ करो। भोली बजना खता बिरना माफ करो, भोली बजना खता बिरना माफ करो। अरे कहीं से गलत कुछ ना करो हम, अरे केहू से चर्चा कुछ ना करब हम। कहे रे घर का अब सारा काम करब हम, और केहू से चर्चा कुछ ना करब हम। अरे कहते हो साधु जवाब कर कहना कता बिरना माफ करो। अरे कहते हो साधु जवाब कर कहना कता बिरना माफ करो। भोली बजना खता बिरना माफ करो, भोली बजना खता बिरना। तो करके आखे लाल लाल वो कहा कि तेरा काम नहीं, ये करके आखे लाल लाल वो कहा कि तेरा काम नहीं। तेरे घर में मिलने वाला है तुझको या राम नहीं। सुबह निकल मेरे घर से बस हुए सुबह से शाम, ये सुबह निकल मेरे घर से बस हुए सुबह से शाम नहीं। देखो अब तक तो तूने गुस्सा का मेरे अंजाम नहीं। सुन सकता है औरत के बारे में झूठा इल्जाम नहीं, तुझे भिखारी नहीं बनाया राजू मेरा। ये सुन सकता है औरत के बारे में झूठा इल्जाम नहीं। और बैठी बैठी खाती है कुछ करती नमक हराम नहीं, बैठी बैठी खाती है कुछ करती नमक हराम नहीं। सुन सकता है औरत के बारे में झूठा इल्जाम नहीं, तुम्हें भिखारी नहीं बनाया राजू ने नाम नहीं। चली बहन राजो रोटी फिर अपना नहीं लटकाया गे, भाई जनऊ का यार दोस्त का फूले नहीं समाया गे। अब जाने माँ जोड़ाले मिला कर अपनी काया गे, लगे उड़ाने माँ जो दोनों मिला कर अपनी हाय। तो अरिया जाने माँ जोड़ाले मिला कर अपनी काया गे, लगे उड़ाने माँ जो दोनों शायर कलम चलाया गे। एक रोज उसके यासिन ने मुझे से ये फरमाया गे, मेरे प्रेम में पति तुम्हारा दीवार बन कर राया गे। जान से इसको मार दे जाने, जान से इसको। मेरे प्रेम में पति तुम्हारा दीवार बन कर राया है, जान जान सहाय। तो मेरे प्रेम में पति तुम्हारा दीवार बन कर राया है, जान से इसको मार दे जाने, दिल मेरा दहलाया सजनवा का अपने। उधर बहन को तो भगा दिया, लेकिन उसके आशिक ने कहा क्या? कहा मेरे प्रेम में पति तुम्हारा दीवार बन कर राया है, अरे जान से इसको मार दे जानी, दिल मेरा दहलाया है। अरे सजनवा से अपने, अरे का और बड़े अच्छे ढंगों से पहला फसला के बहन को भगवा दिया। लेकिन आज उसके आशिक, उसका आशिक कह रहा है कि अगर तुम्हारा पति ना हो तो हम लोग को और आजादी मिल जाए। कह रहा है तुम मेरे प्रेम में पति तुम्हारा, मेरे प्रेम में, ये मेरे प्रेम में पति तुम्हारा दीवार बन कर रहा रे, जान से इसको मार दे जाने, दिल में रहला सजना का अपने। अरे मारे दिल जनिया की, मारे दिल जनिया सजनवा का अपने। अरे मारो दिल जनिया सजनवा का अपने। अरे मारो दिल जनिया की, मारो दिल जनिया सजनवा का अपने। अरे मारो दिल जनिया सजनवा का अपने। अरे मारो दिल जनिया सजनवा का अपने। अरे औरत ने जाके उठाया गड़ासा, अरे औरत ने फौरन
बताया रसोई गव राजो तक थे बदन सजनवा का अपने रसोई गव राजो तक थे बदन सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का अपने अरे राते समैया बजी हो जब 12 अरे राते समैया बजी हो जब 12 अरे औरत ने जाके उठाया तो धारा अरे औरत ने जाके उठाया तो धारा ये राजू के सीने पर हई कस के अरे मार दिया राजू को मिट्टी जिंदगी सजनवा का अपने अरे मार दिया राजू को मिट्टी जिंदगी सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का अपने अरे जाते प्रधान थाने पर बताया अरे जाके प्रधान थाने पर बताया अरे पहुंची पुलिस हथकड़ी को लगाया अरे पहुंची पुलिस हथकड़ी को लगाया ये फैली खबर बहिना ने सुन पाया अरे रो रहे राजो जस पागल बहनिया सजनवा का अपने अरे रो रहे राजो जस पागल बहनिया सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का अपने अरे राजो पहुंच गए खाने मजाई कहा अरे राजो पहुंच गई थाने मजाई अरे दिया दरोगा से बात सब बताई अरे कहा दिया दरोगा से बात सब बताई अरे फौरन भाभी को बंद करवाई अरे लिखते हो साधो न गलतो कथनिया सजनवा का अपने अरे लिखते हो साधो न गलतो कथनिया सजनवा का अपने अरे मारो दिला जनिया सजनवा का तो हाथ जोड़ कर रो तेरा जो मेरा भैया चला गया ये हाथ जोड़ कर रो तेरा जो मेरा भैया चला गया महेंद्रपति का रखवैया मान कन्हैया चला गया महेंद्रपति का रखवैया मान कन्हैया चला गया हार गैया करो कि मैं राखी न भैया और कोटवा निवासी समाज सेवी आनंद शुक्ला भैया जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ 4 रुपए का पुरस्कार भैया का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत कहना क्या है और सड़वा निवासी संजय रावत भैया जी के कार्यक्रम द्वारा 11 रुपए का पुरस्कार कहना है कि हाथ जोड़कर रो तेरा जो मेरा भैया चला गया ये हाथ जोड़कर रो तेरा जो मेरा भैया चला गया महेंद्रपति का रखवैया मान कन्हैया चला गया और भैया करो के मार राखी का बधैया चला गया तो चंद्र रोशन बिल्लू सा जान लिखैया आइए पप्पू भाई भैया ने बताया कि 1 मिनट समय शेष है या 2 मिनट इसलिए कहना है गीत गाया कवियों ने कि ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के छुरिया चल जाए छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे छुरिया चल जाए तेरे मतवाली चाल पे और श्यामता रावत बड़े भैया निवासी शर्मा की तरफ से प्रदान हुआ है 4 रुपए का पुरस्कार भैया का हार्दिक अभिनंदन कहना है और ये पालपुर निवासी बहादुर भाई जी के कार्यक्रम द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ भैया का हार्दिक अभिनंदन कहना है और जनमानस
समय तो 1 ही मिनट है, लेकिन कहना 2 मिनट। अरे तो बहुत है 2 मिनट। इसे कुछ ना कुछ तो करबे कहीं है क्षेत्र वाली बड़का भैया। ध्यान लीजिएगा, मेरे तरफ से कहना क्या है कि कमला पद के प्रिया जो कमला वो पाताल सिधाई। आंतरे से गेट उठ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मुखड़ा पकड़ के बैठे, इधर आंतरे से चालू है, इसलिए कहना है ध्यान दीजिएगा कि कमला पद के प्रिया जो कमला वो पाताल सिधाई। तीसरवा के रही के कसी लंकपुरी में धाई के कई अवधपुर आई आई। हरे कर्मवती भेजा राखी, पता ध्यान दीजिएगा, अरे कर्मवती भेजा राखी और हुमायूं के मान की बहना है हिंदुस्तानी भैया राम। इसमें देश और विदेश दोनों सिस्टम चल रहा है। और फिर देखिए कहना क्या कि कर्मवती भेजा राखी और हुमायूं के मान का बहना है हिंदुस्तानी भैया राम का, बहना है हिंदुस्तानी भैया राम का। और बाबू भैया अभी लेटेस्ट न्यूज ध्यान दीजिएगा, हर एपी सिंह ने पढ़वाई राखी। एपी सिंह विचार कीजिएगा कौन है। इस समय बड़ा सिस्टम चल रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा विवाद। ध्यान दीजिएगा, हर एपी सिंह पढ़वाई राखी और सीमा के मान की भैया गए हिंदुस्तानी बहन पाकिस्तान। अबे सचिन होके भाई ना दिया और नहीं इतने नसीब ना ही है। एपी सिंह उनके वकील साहब ने राखी बंधवाई, इसलिए कहा गया भैया गए हिंदुस्तानी बहन पाकिस्तान की, भैया गए हिंदुस्तानी बहन पाकिस्तान की, बहना गए हिंदुस्तानी भैया ईरान का, बहना गए हिंदुस्तानी भैया ईरान। हाँ, उसे एक फरमाइश थी भैया के, लेकिन अगले चक्र में ध्यान दीजिएगा, हाँ संत को ना चाहिए गोला और बारे, आए बड़े बड़े यहाँ संत बैठे जाए सभी ये कंत कहते लोग फैलिए पंत, हरे बड़े बड़े बलवंत हरे हरे